ये है डीमन स्लेयर के मोस्ट पेनफुल डेथ्स, जिसको देखने के बाद आई गारंटी कि आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। हमारे लिस्ट के सबसे पहले कैरेक्टर एक नहीं दो है, साबितो और माकिमो। ये दोनों की डेथ एनिमे की मोस्ट ब्रूटल डेथ में से काउंट होती है। ये दोनों फॉर्मर वाटर हाशिरा उरोकोदाकी से ट्रेन हुए थे और जब ये दोनों फाइनल सिलेक्शन में गए थे तो उनका सामना होता है वहाँ के मोस्ट पावरफुल डीमन से, हैंड डीमन, जिसने वहाँ के बहुत बच्चों को खाया था। माकिमो जब उस पर अटैक करती है तो वो उसको पकड़ के उसके दोनों हाथ पैरों को चीर देता है और उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। और फिर जब साबितो उसके सर पे अटैक कर रहा होता है तो उसी टाइम पे उसका तलवार टूट जाता है और वो डीमन उसका सर फोड़ देता है और फाइनल सिलेक्शन में इन दोनों की बहुत बुरी तरह से मौत होती है। इसके बाद वाली डेथ ने तो पूरे डीमन स्लेयर फैंडम को हिला के रख दिया था, जिस डेथ के बाद हमें पता चली थी अपर मून्स की एक्चुअल पावर, जो कि थे रेंगोकू क्योजरो द फ्लेम हाशिरा। इनकी डेथ मुगेन ट्रेन आर्क में अपर मून 3 अकाजा से फाइट के दौरान हुई थी। जब अकाजा की एंट्री होती है तो वो तुरंत घायल तांजिरो पे अटैक कर देता है, बट तभी रेंगोकू उसको बचा लेते हैं और अकाजा उनकी पावर को देख के उनको ऑफर देता है कि तुम एक डीमन बन जाओ, बट रेंगोकू नहीं मानते हैं और अकाजा और रेंगोकू में बहुत इंटेंस फाइट होती है। बट अकाजा के पास रीजनरेशन की पावर होती है, इसीलिए वो रेंगोकू के हर मूव के बाद अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। बट जब वो रेंगोकू पे अटैक करता है तो वो रेंगोकू को बहुत गंदा डैमेज लगता है। फाइट के दौरान अकाजा ने रेंगोकू की एक आंख फोड़ दी थी, उनकी चेस्ट की बोन तोड़ दी थी और उनकी बहुत बुरी हालत कर दी। और जब रेंगोकू को ये समझ आ गया था कि वो इसको नहीं रोक पाएंगे तो वो अपना फाइनल अटैक करते हैं, बट इससे भी अकाजा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एंड में वो तांजिरो की जान बचा लेते, लेकिन उनकी डेथ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। अब आता है तोकितो मोइचिरो की डेथ। इसकी डेथ इन्फिनिटी कासल में अपर मून 1 कोकोशिबो के साथ फाइट में हुई थी। जब तोकितो ग्योमे के साथ कासल के छोटे मोटे डीमंस को मार रहा होता है तभी नाकी में मौका मिलते ही उसको कोकोशिबो के रूम में टेलीपोर्ट कर देती है और वो कोकोशिबो से अपनी सारी ताकत लगा के लड़ता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी पहली स्लैश से उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देता है और उसकी की तलवार के साथ उसको एक पिलर में घुसा देता है। और जब सारे हाशिरास कोकोशिबो से फाइट कर रहे होते हैं, मोइचिरो अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है और जिसके कारण कोकोशिबो सारे हाशिरास पे ऐसा अटैक करता है जिससे टोकितो के हाथ और इवन उसका पूरा बॉडी 2 हिस्सों में कट जाता है और इसकी मौत बहुत पेनफुल होती है। और साथ में एक और कैरेक्टर था जिसकी डेथ उसी फाइट में हुई थी, जो कि था हमारा गेन्या। जब सारे हाशिरास कोकोशिबो से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तभी गेन्या उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने गन से फायर करता है और सारी गोलियां उसकी सीधा बॉडी पे जाके लगती है और वहां से पेड़ निकलने लगते हैं जिसमें कोकोशिबो फंस जाता है। बट तभी वो अपने मून ब्रीथिंग का ऐसा स्लैश बाहर निकालता है जिससे दूर खड़ा गेन्या के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो इतना डेडली होता है कि गेन्या अपने रीजनरेशन पावर भी यूज नहीं कर पा रहा होता है और उसकी डेथ तब तक नहीं होती जब तक वो किसी डीमन की तरह डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। अगर अभी तक की डेथ तुम्हें पेनफुल लग रही है तो रुक जाओ, अभी आने वाली डेथ तो उनसे भी ज़्यादा पेनफुल है। अब आते हैं फिर से एक नहीं 2 हाशिरास की डेथ, जो कि थे मित्सुरी एंड ओबानाई। इन दोनों की डेथ आप लोग के लिए बहुत पेनफुल होगी। मुजान जब सारे हाशिरा से फाइट कर रहा होता है तब वो मित्सुरी पे एक खतरनाक अटैक करता है जिससे मित्सुरी का कंधा बहुत गहरा कट जाए और ओबानाई उसको किसी सेफ लोकेशन पे ले जाता है। और जिसके बाद जब ओबानाई मुजान से फाइट कर रहा होता है तो वो फिर तांजिरो पे वैसा ही अटैक करता है, लेकिन इस बार ओबानाई तांजिरो को बचा लेता है, लेकिन वो अटैक सीधा ओबानाई को जाके लगता है और जिसके कारण उसकी दोनों आँख फूट जाती है और सारे फाइट में उसका स्नेक काब्यामारू उसकी हेल्प करता है और फाइट के एंड में वो लगभग मरने के कगार पे आ जाता है। और जब वो मित्सुरी के पास जाता है तो देखता है कि मित्सुरी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वो उसकी मौत हो गई है और धीरे धीरे वो भी मारा जाता है। और फिर उन दोनों का फ्यूनरल होता है तो दोनों को एक साथ ही दफनाया जाता है, क्योंकि ओबानाई ने मित्सुरी को इतनी टाइट पकड़ रखा था कि कोई भी नहीं खोल पाया था और इनकी डेथ बहुत बुरी तरह से होती। मास्टर जिगुरु AKA फॉर्मर थंडर हाशिरा, इनकी डेथ फैंस के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। मास्टर जिगुरु के 2 स्टूडेंट्स थे, एक था हमारा जेनेत्सु और दूसरा था काइगाकू। काइगाकू जेनेत्सु के कंपेयर में थंडर ब्रीडिंग के सारे फॉर्म्स को सीख जाता है, बट फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के, और जेनेत्सु सिर्फ पहला ही फॉर्म सीख पाता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही इसका बेस फॉर्म था, जो कि काइगाकू नहीं सीख पाता। और एक दिन काइगाकू का सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो, जो कि काइगाकू को एक ऑफर देता है कि एक डीमन बन जाओ, और वो कोकोशिबो के डर से वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेता है। और जिसके बाद जब ये बात मास्टर जिगुरु को पता चलती है तो वो अपने पेट पे स्टैप कर लेते हैं और उनकी मौत बहुत तड़प तड़प के होती है और ये मौत फैन से ज़्यादा जेनेत्सु के लिए पेनफुल थी। नाउ अब हमारा लास्ट कैरेक्टर आता है तांजिरो कमाडो, जिसकी डेथ तो नहीं हुई थी लेकिन वो अपनी मौत के बहुत करीब आ गया था, जो कि था
जब मुजान उस पर अटैक करता है तो उसकी आंख फोड़ देता है और वो उसी डैमेज पार्ट पे धीरे धीरे एक ट्यूमर जैसा शेप ले लेता है और तांजिरो की फाइट में बहुत बुरी हालत हो जाती है। इनफैक्ट वो मरने वाला बट जैसे तैसे करके एंड में वो सरवाइव करता है। तो ये थे डीमन स्लेयर के सबसे पेनफुल डेथ्स। नाउ अब आपके स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रहे होंगे जो कि है डीमन स्लेयर के 2 गोट्स की बैक स्टोरी। आप उन पे क्लिक कर देख सकते हो। मैं आपको मिलूंगा अब उसी वीडियो में। बाय।